नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। आज मेरे साथ इलाहाबाद की बेटी दिव्या गुप्ता जी हैं, जो एक इन्फ्लुएंसर हैं, योगा इंस्ट्रक्टर हैं, और उसके साथ में आपने जो है अभी ताज मिस इंडिया नॉर्थ का खिताब भी जीता हुआ है। आइए अपने टॉक शो में इनसे कुछ बातचीत करते हैं और पता लगाते हैं कि कैसे जो है इन्होंने इसकी तरफ अपना रुख किया। दिव्या जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू। हमारे साथ थैंक यू। ये ब्यूटी कंटेस्टेंट में जाने का आपका मन कैसे हुआ? जी, मेरा स्कूल में भी ऐसे करती थी क्या? जी, मुझे शौक बचपन से ही था इन सब चीज़ों का। फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया में एज अ इन्फ्लुएंसर और टिकटॉक पे भी मैं वीडियोस वगैरह बनाया करती थी, तो एज अ इन्फ्लुएंसर मैंने उस पर स्टार्ट किया। देन सोशल मीडिया तो बाद में आया। मेरा कहने का मतलब कि ब्यूटी कंपटीशन में, सौंदर्य प्रतियोगिता में जाने के लिए कैसे आपको इन्फ्लुएंस हुई? नहीं, मेरा बचपन से ही मतलब ये शौक था, ये क्राउन पहनने का या तो फिर मॉडलिंग वगैरह का मेरा शौक बचपन से ही था। स्कूलिंग से? जी, स्कूलिंग से ही था। स्कूल के भी हाँ, मतलब प्रोग्रामों में भाग लेती थी? जी, ऐसे कुछ भी होते थे, डांस कॉम्पिटिशन्स वगैरह में मैं ज़्यादातर भाग लिया करती थी, और ऐसे भी जो भी कॉम्पिटिशन्स होते थे तो उसमें मैं करती थी। फिर उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे वैसे भी रील्स वगैरह डालने लग गई, पोस्ट अपने डालने लग गई। देन उसके बाद मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई, तो फिर उसमें मैंने अप्लाई किया, तो अभी ये है टाइटल। नहीं, इसके पहले वो ताज मिस इंडिया नॉर्थ के पहले कुछ और भी आपके नाम रहे हैं? कुछ किताब या कुछ जो है मतलब अवार्ड इस तरीके? ये ब्यूटी पेजेंट जैसे अवार्ड्स तो नहीं रहे, क्योंकि मैंने मोस्टली डांस कंपटीशन से ज़्यादा पार्ट लिया है। ऐसा मॉडलिंग वाले में मैंने पहली बार, ये मेरा फर्स्ट टाइम था। 2022 में कहीं देखा कुछ अवार्ड मिला था आपको? हाँ, एज एन इन्फ्लुएंसर, एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर मुझे कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जो मैं डालती हूँ, मतलब पोस्ट वगैरह डालती हूँ। एज अ फैशन ब्लॉगर मुझे कई सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं। एज अ मॉडलिंग में अगर देखा जाएगा ना, बात आती तो क्या फैशन डिजाइनिंग भी करती हैं? जी नहीं, फैशन डिजाइनिंग तो मैं नहीं करती हूँ, वो नहीं है। तो फैशन में क्या? फैशन इन्फ्लुएंसर का बेसिकली काम ये होता है कि जो भी डिजाइनिंग कपड़े जो मॉडल्स के लिए डिजाइन होते हैं उसको प्रेजेंट करना, उनको किस तरह से आउटफिट को एडजस्ट करते हो, किस तरह से आप पहनते हो, किस तरह से शोकेस करते हो, इन्फ्लुएंसर का काम वो होता है। तो वो मैंने किया। स्कूलिंग आपने कैसे, कहाँ से चालू की और कितना लाभ गई? हमने सुना सीए बढ़िया बनने वाली थी, वहाँ पे सीए जो भी है। जी, मैं इविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल है, वहाँ से, हाँ, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। फिर उसके बाद मैंने सीए के लिए अप्लाई किया। देन मैं सीए की पढ़ाई कर रही थी। कॉमर्स स्टूडेंट रही आप? जी, मैं 12th तक मैं साइंस साइड थी, पीसीएम था मेरा। देन उसके बाद मैंने सीए के लिए अप्लाई किया, फिर मैं सीए कर रही थी एंड फाइनल्स तक पहुंच गई थी। फाइनल में थोड़ा सा फिर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। देन उसके बाद मैं धीरे करके मैं मतलब एग्जाम्स दिया करती। सीए बन नहीं पाई आप? जी, कंप्लीट नहीं है, अभी सेमी सीए हूँ मैं। सीए ये नहीं कहूँगी सीए नहीं हूँ, सेमी सीए हूँ। सीए का काम भी कभी किया है? जी, वो हमारी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, वो किया है मैंने। और जब मैं बाद में भी जॉब, क्या कहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ भी मैंने 2 साल जॉब किया हुआ है, और साथ ही में मैंने अपना ये फैशन ब्लॉगिंग का काम अपना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, ये मिस नॉर्थ में जो है जाने का कैसे अवसर मिला? मतलब वहाँ कैसे, मतलब ये प्रोसेस चालू हुआ? ये प्रोसेस आवेदन आया था या? जी, हुआ क्या ना, मैंने आपको बताया कि मुझे कई सारे, एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर मैं वर्क कर रही थी, तो मुझे कई सारे इनवाइट्स वगैरह आते थे। कुछ भी इवेंट्स में एज अ ज्यूरी, एज अ स्पेशल गेस्ट मैं जाया करती थी। तो मैं इसके पहले भी बिना, मतलब अभी तो मैंने टाइटल विन कर लिया है, उसके पहले भी मैं एज अ ज्यूरी बैठ चुकी हूँ, ऐसे ऑडिशंस वगैरह में मैं बैठ चुकी हूँ। फिर उसी से मतलब मेरा इंटरेस्ट दोबारा जागा, कि मैं करना पहले से चाह रही थी। फिर आगे क्या, एक्टिंग या इन्फ्लुएंसर ही बने रहना चाहिए? अभी तो मैं एज अ इन्फ्लुएंसर ही वर्क कर रही हूँ, और अगर मुझे कुछ अच्छा मतलब मिलती है अपॉर्चुनिटी, डेफिनेटली मैं एक्टिंग में जाऊँगी। मैंने शॉर्ट फिल्म्स वगैरह कर रखी हैं, कई एल्बम सॉन्ग्स और शॉर्ट फिल्म्स मैंने कर रखी हैं यूट्यूब पे। अभी तो मेरी रिसेंट मूवी आई थी दाग, उसमें मैंने एज अ लीड वर्क किया है। मेरा मतलब ऐसा फेस पूरा ऐसा जला वला टाइप था, वैसा मैंने किया हुआ है। तो रिसेंटली मैंने किया हुआ। करते समय क्या मतलब रियल फीलिंग आती है जैसे, बस जैसे ही कैमरा हटा वैसे सब नॉर्मल? नहीं, मतलब जैसे मैंने बताया, जो मेरी मूवी थी उसमें मुझे डेथ सीन था मेरा, मतलब मुझे सुसाइड करना था। तो जब वो होता है ना कि अब आपको पूरे इमोशंस के साथ, पूरी फीलिंग्स के साथ करना होता है, तो फिर मतलब कैमरा बंद हो जाने के बाद भी कुछ टाइम लग गया वापस आने में। तो ये नहीं कहा जाएगा कि सिर्फ कैमरा बंद हो। बहुत लोगों से बात होती है ना, जो एक्टर्स आते हैं यहाँ पर या तो कहते हैं जैसे कैमरा बंद होता है, जैसे हमारा सीन खत्म होता है उसे हम भूल जाते हैं।
बस करते समय तक, लेकिन रियल में रहते हैं, कैरेक्टर में रहते हैं। नहीं, वही मैंने कहा, जो बहुत ज्यादा डीप वाले सीन्स होते हैं, जैसे मैंने सुसाइड वाला बताया, वो बहुत डीप था। या फिर उसके बाद ये तो शॉर्ट हाँ, फिल्में थी, और जी, कुछ आगे सीरियल्स या बड़ी फिल्मों में कोई ऑफर है? हाँ, मेरे पास ऑफर्स कई सारे आए हैं, बट ये था कि मेरा मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि कितना ये जेन्युइन है, क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा मतलब सपोर्ट भी नहीं था कि कहाँ से क्या, पर धीरे धीरे अब मेरे लिंक्स बन गए हैं, तो अब अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली मैं आपको नहीं जाऊँगी। लगता कि एक लड़की के लिए ब्यूटी कंपटीशन में जाना और फैशन, ये जो हमारा इधर नॉर्थ इंडिया का कल्चर है वो नहीं एक्सेप्ट करता, मम्मी पापा का सहयोग बहुत जरूरी है। हाउ सपोर्टिव योर मदर एंड फादर? ये तो बात है, उतना इजी नहीं होता है, और यहाँ पे तो उतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उतना मतलब यहाँ पे पढ़ाई को ज़्यादा वैल्यू दी जाती Absolutely. है। हाँ, ये इलाहाबाद। ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स वगैरह उतना अच्छा नहीं माना जाता है, तो उतना तो नहीं है। और क्योंकि अब पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, इतनी लाइन ही ऐसी है। Absolutely. हाँ, इतना ज़्यादा फ्रॉड होता है, मेरे साथ भी कई फ्रॉड्स हुए हैं, तो इतना लाइन ही ऐसी है, तो उसमें जाना या तो मैं ये तो नहीं कहूँगी। इसीलिए मैं खुद ये चाहती हूँ, क्योंकि मैंने अचीव कर लिया, तो मैं ये चाहूँगी कि मैं आगे भी जो भी गर्ल्स करना चाह रही हैं तो उनको भी सपोर्ट करूँ, कुछ ऐसे जेन्युइन रास्ते खुद बनाओ, क्योंकि जैसे नहीं, मेरा मतलब तो देखिए, आप यू आर गोइंग टू बी एग्जाम्पल, जी। एग्जाम्पल हैं, सो द गर्ल्स न्यू कमर्स विल वॉच यू एंड विल पुट स्टेप बिहाइंड यू। आई मीन्स परिवार का सपोर्ट कितना जरूरी है? परिवार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये हो गया कि हाँ, करना आपको है, ये चीज़ें हैं कि आपको करनी है, लेकिन आप जिस घर में रह रहे हो, अगर वहाँ ही आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वहाँ ही कुछ सब लोग आपके अगेंस्ट है, तो आप अकेले कितनी देर तक खड़े रहते हो? हाउ सपोर्ट यू आर गेटिंग फ्रॉम योर मॉम एंड डैड? इनिशियली थोड़ा कम था, हाँ, लेकिन जैसे जैसे मेरे अचीवमेंट्स होते गए, अब तो फुल सपोर्ट है, पूरा सारा जितना भी सपोर्ट, इतना अब तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था जितना है, अब तो बहुत ज़्यादा है। हाउ मेनी मेंबर्स इन योर फैमिली? मुझे मिला के 4 हैं। यंगर, एल्डर, अदरवाइज यू आर यंगेस्ट? नो, हाँ, ओल्डेस्ट। एक भाई है मेरा, यंगर अच्छा, ब्रदर। उनका भी सहयोग रहता है? जी, उनका भी मतलब इनिशियली मैंने बोला भाई, भाई बहनों का सिबलिंग्स का ज़्यादा सपोर्ट होता है, फिर पेरेंट्स का होता है, तो भाई का भी सपोर्ट था। अच्छा, नए बच्चों को क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है? नए बच्चों के लिए कुछ अभी आपको अपना करियर बनाना है कि दूसरों को करियर? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं अपना करियर बनाऊंगी, लेकिन साइड में मतलब एटलीस्ट मैं एक गाइडेंस या एक इंस्पिरेशन तो बन सकती हूँ ना, उन्हें गाइड तो एटलीस्ट मैं कर सकती हूँ। मैं अपना तो बनाऊंगी, साथ में दूसरों को भी हेल्प करूंगी। तो क्या क्या करेंगी आप? तो योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं, तो जो योगा करते हैं रामदेव ना, के साथ भी मैंने आपकी फोटो देखी, कहाँ मुलाकात हो गई थी? मैं पतंजलि में गई हुई थी, उनका जो, हरिद्वार। हाँ, वहाँ पे गई हुई थी, तो उनका संगम पर भी आते रहते हो? जी, लेकिन हाँ, मेरी मुलाकात उनसे वहीं पे हुई है। तो एक कोइंसिडेंस था कि मेरा बर्थडे भी था उस दिन, तो फिर उन्होंने मुझे विश भी किया, वैसा भी हो गया। और साथ में इंडिया टीवी पे उनका था, तो जब प्रोग्राम हो रहा था, तो उस समय जितने भी मेंबर्स बैठे थे, सबसे यंगेस्ट मैं ही, मतलब यंग में कोई नहीं था, सब बड़े बड़े ही थे। तो ये था ही कि वो उसने स्पेशल में अलग से दिख रही थी, तो उन्होंने खुद से ही मुझसे बात की, तो वैसा था। तो योगा में क्या आप जो है कैसे सिखाती हैं? कहीं क्लास लेती हैं अपने घर पे बुला के, या कहीं जाती हैं? नहीं, घर पे बुला के वैसा नहीं है। ऑनलाइन सिखाती हैं? पहले जैसे जब से मैंने ट्रेनिंग वगैरह लिया, तो मुझे वर्कशॉप्स के लिए, जैसे ये CRPF हो गया, ये क्या कहते हैं, एयरफोर्स वगैरह, हर जगह से मुझे इनवाइट आते हैं कि 2-3 दिन का वर्कशॉप कराने के लिए, तो मैं वो जाया करती थी। मतलब जैसे 2-3 दिन का हुआ, वीक का। खुसरूबाग में भी आप योगा कर रही थी, वहाँ क्या सीन था, कहीं दूसरी जगह? खुसरूबाग मैंने ऑलमोस्ट इलाहाबाद में सब जगह किया है, संगम में, अरेल में जाके पानी के बीच में भी किया हुआ है। प्रोफेशन बनाया, हाँ, यस, आई हैव सीन दैट पिक्चर्स। मतलब इसको प्रोफेशन बनाया कि बस ऐसे ही योगा अपने शौक के लिए, अपने सेहत के लिए करती है? नहीं, मैं अगर सच बोलूं तो मैंने अपने सेहत के लिए स्टार्ट किया था, क्योंकि अब मॉडलिंग का है, शौक है, तो मुझे हमेशा अच्छा दिखना है। अरे लगता है ना कि योगा जो है वो लड़कियों के लिए ज्यादा आसान है, बिकॉज देयर बॉडी आर फ्लेक्सिबल मोर देन जेंट्स। हाँ, नहीं, ये बात तो मैं नहीं कहूँगी, ये नहीं कहूँगी, ये एक तरह से एक मिथ है, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए इक्वली है, क्या वो करने पे होगा। बेनिफिट्स तो काउंटलेस है। सबसे ज्यादा है पीस ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ माइंड, जब आप करते हैं, है ना, जब आप योगा, क्योंकि योगा का नेक्स्ट स्टेप मेडिटेशन होता है। जब आप मेडिटेशन करते हो तो आप अंदर जाते हो, तो आपको रियलाइज होता है ना एग्जैक्टली क्या चीजें होनी चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है, वो चीजें आपको समझ में आती हैं, तो वो चीजें हैं।
तो बेनिफिट्स की बात करें तो पीस ऑफ माइंड, जो क्लैरिटी ऑफ माइंड मैंने कहा, साथ में गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा नेचुरल ब्यूटी। एक लड़की के कैरियर में सबसे बड़ी बात है क्या? डू बिलीव इन लव? किसी लड़की के करियर में सबसे बड़ी बाधा मैं कहूँगी, पहले तो मुझे लगता है कि उसका खुद का ही, लड़की होना ही बात है। नहीं मैंने ये नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा, मतलब पहले तो उसका खुद का ही ना, खुद ही जैसा मेंटालिटी होता है, खुद ही लड़की इतनी डरी हुई होती है ना, चीजों में आगे नहीं बढ़ पाती है। तो सबसे पहले उसका खुद का कॉन्फिडेंट होना, खुद का स्ट्रांग होना, मैं तो ये कहूंगी सबसे बड़ी बात है। उसका खुद जो है वो खुद ही है उसके लिए, बिल्कुल। तो वो खुद स्ट्रांग हो जाती है। तो आप सिंगल हैं, घर वाले तो खोज रहे होंगे जी। तो किस तरीके का लड़का आप पसंद करेंगे? अगर किस तरह का लड़का पसंद करूंगी, क्योंकि मेरी ऐसी फील्ड है तो मैं चाहूंगी योगा इंस्ट्रक्टर या मॉडल? नहीं, योगा इंस्ट्रक्टर नहीं चाहिए मुझे। मॉडल चाहिए। हाँ, मैं मतलब मैं बोलोगे मॉडल ही। हाँ, मैं मॉडलिंग में यू सर्च योरसेल्फ अदरवाइज योर पेरेंट्स। दोनों ऑप्शन चलेगा। वैसे तो मेरा ड्रीम था लव मैरिज करने का, तो मैं चाहती हूँ मैं खुद ही ढूंढूं। लेकिन फैमिली में खुलासा हो गया मतलब है ऑलरेडी? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मतलब ऐसा मेरा, जैसे मेरा क्राउन का ड्रीम था वैसे ये क्राउन, यू मस्ट हियर दिस बिकॉज़ ओके, या डेफिनेटली। अभी आंटी जरा क्राउन दे दीजिए इनको। क्राउन में आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह। और क्या कहते हैं कि और भी बड़ा क्राउन मिले, हम लोग यही अपने चैनल की तरफ से करेंगे, प्रार्थना करेंगे। चलिए, इस क्राउन के बाद क्या दूसरा क्या लक्ष्य है? ये मिस नॉर्थ इंडिया हो गया तो डेफिनेटली मैं मिस इंडिया देन मिस यूनिवर्स के लिए जाना चाहूँगी। अगर जैसे भी अगर जेन्युइन सोर्सेज अगर मुझे मिलते, अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो डेफिनेटली मैं इसके लिए जाना चाहूँगी। एंड इस क्राउन के साथ साथ मेरा एक ड्रीम ये भी था एक्टिंग का। तो शॉर्ट फिल्म तो मैंने कर रखी है, बट अगर कुछ सीरियल्स वगैरह या कुछ मूवी में मुझे मिलता है ऑफर, तो उसके लिए मैं जाना चाहूँगी। नहीं, हमारा ये कहना था कि मॉडलिंग के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जी। आपने जब इसमें भाग लिया था ताज नाथ के कंपटीशन में, तो हाउ मेनी कंटेस्टेंट वाज देयर? जी, कंटेस्टेंट्स अराउंड 49 to 50 थे आई गेस। हाँ, और फाइनल में हाउ मेनी स्टेप यू क्रॉस्ड फॉर गेटिंग दिस क्राउन? आई मीन सम स्टेप वुड बी देयर ना? जी 3 स्टेप्स में ये हुआ था। तो 2 स्टेप्स इसके यहीं लखनऊ में हुए थे, देन लास्ट फाइनल राउंड सेमीफिनाले लखनऊ में हुआ था, देन फिनाले हमारा वहाँ पे हुआ था गोवा में। अच्छा, तो तब वहाँ पे 13 फाइनलिस्ट थे। From 13 finalists you became the winner. जी, है ना? अच्छा, तो ये जो कंपटीशन होता है इसकी तैयारी के लिए क्या करना है? कितना खाती होती हैं? कुछ खाना वाना खाती हैं कि अपने फिगर पर ही ज़्यादा ध्यान देती हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे हर तरह की चीज़ें खाना बहुत पसंद है, बहुत फूडी हूँ मैं, तो पसंद है। लेकिन हाँ, मेरे ये है कि अगर मैंने आज खा लिया तो बीइंग ए मॉडल ज़्यादा केयर होना पड़ता है ना? हाँ, मैं केयर करती हूँ। तो वही मैंने कहा ना, मैं उसको फ्रूट्स के साथ बैलेंस कर लेती हूँ। जैसे मैंने आज ज़्यादा खा लिया, ऐसा कुछ मुझे लग रहा है बहुत ऑयली मैंने खा लिया, ज़्यादा खा लिया तो योगा करके हाँ बर्न कर लिया कैलोरी। हाँ, कैलोरीज बर्न कर लिया। मेरा डांसिंग का भी मेरा बहुत इंटरेस्ट है, तो डांसिंग कौन सा डांस ज़्यादा पसंद करती है? साल्सा या सोलो या पोल डांस या नहीं, बेली डांसिंग मुझे अच्छा लगता है। वाओ, यू हैव नो बेली बट हाउ यू डू बेली डांसिंग? चलिए, तो मतलब इससे आप जो है मेंटेन करिए। जी, मतलब वही है, जो मैं खाती हूँ उसको फ्रूट्स के साथ बैलेंस कर लेती हूँ। देन योगा तो मेरा है ही, योगा सेवियर है एक तरह से आप कह सकते हो। मैक्सिमम मॉडल वेगन होती हैं, लोग खाना कम खाती हैं, फल फ्रूट ज्यादा खाती हैं। जी। अच्छा, आगे के लिए आप बताएंगे कि आगे कंपटीशन में हिमालय मिस इंडिया अभी ये तो लास्ट नहीं रहा होगा ना? नहीं, चलिए, मैं तो नॉर्थ हो गई, अब मेरा खत्म हो गया, मैं ब्यूटी कंटेस्ट में भाग नहीं लूंगी, अब तो मुझे डांसिंग करना है और योगा ही करना है, ये तो लास्ट नहीं रहा होगा ना? जी, मैंने बोला कि मैं अभी आगे अगर कुछ होता है तो मैं अप्लाई करूंगी। साथ में अपना योगा सेंटर भी स्टार्ट कर रही हूँ। तो कोई आपने कोच वोच भी रखा है जो आपको डेली आके कोचिंग देते हो कि हाँ यस, फैशन में ये सेंस होना चाहिए, ये होना चाहिए, दिस ड्रेस यू शुड वियर एंड दिस टाइप ऑफ द योर स्माइल मस्ट बी, दिस टाइप ऑफ योर टॉकिंग ऑफ द वे, ये सब कुछ इंस्ट्रक्टर होते हैं? जी, ऐसे होते हैं, बट अभी ऐसा रेगुलर बेसिस पे कोई कोच नहीं है। जब अभी मेरा ये शो था तब मैंने मतलब 2-3 लोगों से, क्योंकि मैं फैशन इन्फ्लुएंसिंग में पहले से हूँ, तो काफ़ी लोगों से मेरे लिंक्स हैं, तो उसकी वजह से मेरा मतलब इस तरह से ज़्यादा एक पर्टिकुलर पर्सन मैं नहीं कहूँगी कि पर्टिकुलर ये ही उसने कोच किया। चलिए, बहरहाल ये तो
दुनिया है, इसमें तो तरह तरह के लोग हैं, सही चीज को पकड़ना ये लोगों का लक्ष्य होना चाहिए। मैं दिव्या गुप्ता से को किस रूप में जानूं, एक मॉडल के रूप में या योगा इंस्ट्रक्टर के रूप में, या फिर जो है और कोई चीज़? मैं सभी चीजें हूँ। आगे भी सभी चीजें रहना है। आगे मैं इन्फ्लुएंसिंग अपना जो मैं कर रही थी वो नहीं छोड़ूंगी, साथ में योगा भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तो मैं अपना योगा इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आप ये कह सकते हो अभी तक मैं योगा इंस्ट्रक्टर एज अ वर्कशॉप कराती थी, अब मैं एक एंटरप्रेन्योर की तरह अपना खुद का इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अब एक और एडिशन हो रहा है। योगा इंस्टीट्यूट, व्हाई नॉट मॉडलिंग इंस्टीट्यूट? नहीं, ये प्लान्स हैं एंड मेनी नंबर गर्ल्स वांट्स टू डू मॉडलिंग। ये प्लान्स हैं मैंने, मतलब जो ये मेरा योगा इंस्टीट्यूट होगा उसी में मैं मॉडलिंग, एक्टिंग सभी चीज़ों का रखूंगी, डांसिंग, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। इनिशियली मैं इसको योगा से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मतलब इलाहाबाद में मुझे बहुत लोगों को मेरा योगा पसंद है, बहुत लोग मुझसे बहुत टाइम से कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि ना। You are so fluctuant because I have watched your videos in your Instagram. और ये मॉडलिंग वगैरह आप जो कह रहे हो, मॉडलिंग, एक्टिंग, तो वो सारी चीज़ें हैं, फिर भी कुछ लोग हैं सिखाने के लिए, बट योगा का उतना मैंने नहीं देखा है। और योगा इम्पोर्टेंट है, हमारी यूथ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसीलिए मैं मेरा फॉर फिटनेस एंड हेल्थ पर्पज। हाँ, तो अभी अगर आपकी हेल्थ सही होगी तो आप बाकी चीज़ें भी आप इजीली कर सकते हो। तो बस वही है, इसीलिए मैं अभी पहले मेरा योगा सेंटर होगा, फिर उसके बाद जैसे लोग आते जाएंगे देन उसके बाद उसी को मैं एक्सपैंड करूँगी। ये सारी चीज़ें मेरे प्लान्स में हैं, सारी चीज़ें अभी कवर्ड होंगी। तब तो आप सेलिब्रिटी हो गई इलाहाबाद की, इसलिए आपने कर लिया था। तो इलाहाबाद के तमाम कार्यक्रमों में भाग लेने से आपको फुर्सत नहीं मिलेगा, तो अपने शरीर केयर कब करेंगे? सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। सारी चीज़ें मैनेज करूँगी। हाँ दिव्या जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नए लोगों को कुछ कहना चाहेंगी? जी, नए लोगों को मैं सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगी कि अगर आपका कोई ड्रीम है और आप लगे हुए हैं, वो पूरा होता है। टाइम लगता है, एफर्ट्स लगते हैं, बट पूरा होता है। साथ में बहुत कुछ फेस भी करना पड़ता है, बहुत लोग क्रिटिसाइज करने के लिए होते हैं, बहुत नेगेटिविटी फेस करनी होती है, लेकिन अगर आप एंड तक लगे रहते हैं तो होता है। मेहनत से दूर नहीं जाना। हाँ, अगर आप लगे रहते हैं, माँ बाप का सपोर्ट है तो भी जो है कोई चीज जो है। हाँ, माँ बाप का सपोर्ट भी तभी होता है जब आप लगे रहते हैं, ये चीज है। चलिए, आपसे बात करके थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ इलाहाबाद की बेटी दिव्या गुप्ता जी थी, जिन्होंने ताज नॉर्थ इंडिया का खिताब, मिस इंडिया का खिताब जीता हुआ है। आगे आप योगा इंस्ट्रक्टर और जो है मॉडलिंग क्लास लेना चाहती हैं, ऐसे ही युवा प्रतिभाओं से हम आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत। धन्यवाद।